लेक्चर 31.1 हमारी चार्ट्स की सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बेसिक चार्ट टाइप्स को देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे पाई चार्ट्स को आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और फिर पाई वेट टेबल्स के जरिए या पाई वेट चार्ट्स के जरिए किस तरह से मल्टी लेवल पर आप पाई चार्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। चलते हैं हम अपनी एक्सेल शीट के ऊपर। अच्छा दोस्तों, ये देखिए, ये मेरे सामने एक सिंपल सा टेबल है। यही टेबल अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर यानी लेक्चर 30 के अंदर हमने यूज़ किया था। वो थोड़ा काफ़ी बड़ा था, इसको मैंने अभी कम कर दिया है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। सबसे पहले तो आप ये समझें कि जो चार्ट्स या चार्ट्स जो क्रिएट होते हैं वो बेसिकली नीड बेस पर होते हैं कि आपको अगर कहा जाता है, आपका बॉस कहता है कि मुझे फलां रिपोर्ट चाहिए, तो उस रिपोर्ट को क्रिएट करने के लिए या प्रेजेंटेशन देने के लिए आप चार्ट्स को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक एक्सेल की शीट है, और अगर आपको कहा जाए कि मुझे फ्रूट और उनकी प्रोडक्शन इसको आप प्रेजेंट करें, तो वो जाहिर है आपको अगर चार्ट्स होंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आएगा। तो अब आप सिंपल आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल ये फ्रूट्स हैं, अगर मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया, इस कॉलम को सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके मैं ये प्रोडक्शन के कॉलम को प्रेस, अब देखिए ये दोनों मेरे पास सेलेक्ट हो गए। अब मैं इंसर्ट में जाऊंगा। इंसर्ट में जाकर याद रखिए कि जब भी आपने अपना चार्ट क्रिएट करना हो, ठीक है, तो आपके पास यहां पर मल्टीपल ऑप्शंस आएंगी, जैसा कि ये पाई चार्ट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर ये कॉलम या फिर बार चार्ट कह लीजिए इनको, ठीक है, इसी तरह स्टैटिस्टिक चार्ट, डिफरेंट ऑप्शंस आपको नजर आएंगी। तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके अपना चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। हमारा चूंकि आज का लेक्चर पाई चार्ट का, तो हम पाई को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। इससे पहले कि मैं पाई चार्ट को सिलेक्ट करूं, मैं आपको एक और चीज बताता जाऊं, चार्ट की बेसिक, जिसको आपने कोई भी चार्ट क्रिएट करते हुए जरूर ट्राई करें। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने इन दो कॉलम को सिलेक्ट किया, तो यहां पर देखिए रेकमेंडेड चार्ट्स आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहां पर मुझे 3 रेकमेंडेड चार्ट्स बता रहा है, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये 1 पर, 2 पर ये हमारा बेसिकली पाई चार्ट है, और 3 पर ये है, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं पाई को सिलेक्ट करता हूं, तो यहां से मैंने इसको सिलेक्ट किया, ओके करूंगा, तो ये देखिए ये मेरे सामने आ गया है ना, कि यानी अब आप ये देखें कि इसके अंदर सबसे ज्यादा किस चीज की प्रोडक्शन है, टोमेटोज की है। तो आपको ये क्लियरली नजर आ जाएगा, ये जो टोमेटोज का नीचे साइन है उससे कि ये सबसे ज्यादा इसकी प्रोडक्शन है, ठीक है। तो ये मैंने कैसे क्रिएट किया, अभी मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। ये कैसे क्रिएट किया, इन दो को सिलेक्ट किया, इंसर्ट में गया, रेकमेंडेड में गया। अब रेकमेंडेड में आपको और भी नजर आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर, ठीक है, इसको सिलेक्ट करूं, ठीक है, तो ये देखें। अच्छा, अब इसमें देखें, इसमें ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है इस चार्ट के अंदर, ये उससे बेटर है जो हमने पाई चार्ट में देखी है। अगर आप ये देखें कि यहां पर आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसकी है, टोमेटोज की है। तो आप अपनी चार्ट, इसको बताने का मकसद ये है कि आप अगर रेकमेंडेड में जाकर डिफरेंट आप ट्राई करेंगे जो आपको लगे कि ये मेरी प्रेजेंटेशन के लिए सबसे बेटर है। और फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं, देखिए ये इस तरह का है, ये भी उससे कुछ बेहतर लग रहा है जो पाई चार्ट है। तो आप बेसिकली सिलेक्ट करेंगे चार्ट की टाइप को अपनी नीड को देखते हुए कि आपको किस चीज की जरूरत है। पहले से माइंड ना बनाएं कि मैंने लाइन चार्ट यूज करना है, कॉलम चार्ट यूज करना है, पाई चार्ट यूज करना है, मैंने क्लस्टर्ड करना है, ये वो फला फला फला। आपने अपनी नीड को देखना है कि क्लैरिटी आपको किससे मिलेगी, आपकी रिपोर्ट को या जो आपने प्रेजेंट करना है उसमें आपको क्लैरिटी कहां से मिलेगी। अच्छा, अब हम चलते हैं पाई चार्ट के ऊपर ही दोबारा, कि आप अब ये दोनों कॉलम मैंने सेलेक्ट कर लिए, ये यहाँ पर फ्रूट्स वेजिटेबल्स के नेम और प्रोडक्शन के, मैं सर्ट में गया, क्योंकि हमारा लेक्चर पाई चार्ट के ऊपर है और आज हम उसी के ऊपर उसको खेलेंगे करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए ये 3D पाई, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये दोनों ऑप्शंस भी आपको बताऊंगा। अभी मैं 3D पाई को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट करके मैंने ओके किया,
तो अब ये देखिए यहां पर, अच्छा ये देखिए इन मेरे फ्रूट्स की बेस पर ये जिस जिस तरह उसकी प्रोडक्शन थी उतने ही उसने उसको फिल कर दी है। अब देखिए इसमें कुछ ऑप्शंस आप समझ लेंगे तो आसानी होगी। सबसे पहले तो ये कि आप इस प्लस के साइन पर क्लिक कीजिए, यहां पर डाटा लेबल्स अनचेक है उसको चेक कर दीजिए। जो ही आप चेक करेंगे तो ये जो आपकी प्रोडक्शन के मार्क्स थे वो आपने जब चेक किए तो वो आपके सामने, ठीक है, वो आपके सामने आने लग गई। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अब बनाना की 300 थी तो अब आप ये देखें यहां पर आपको 300 इन राइटिंग में मिल गया है। इसी तरह से अगर आप यहां पर इस एरो पर क्लिक करेंगे तो अगर आप इनको फॉर एग्जांपल कहते हैं मैं सेंटर करना चाहता हूं तो ये देखिए ये सेंटर में आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं नहीं यार ये इनसाइड एंड पर आ जाए तो यहां पर आ जाए। बेस्ट फिट पर करेंगे जहां पर उसको प्रॉपर लगेगा वहां पर वो इसको फिट कर देगा। ठीक है, तो आप इससे खुद खेल सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अच्छा फिर उसके बाद, अच्छा ये एक होगी। अब आप फॉर एग्जांपल इसको दोबारा सेलेक्ट कीजिए, मैं इसी में जाता हूं। अब देखिए यहां पर है चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल क्या है? दिस। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इसको समरी कह देता हूं, तो आप इसका नाम कोई भी रख सकते हैं। तो ये मैंने नाम सेलेक्ट कर लिया। अब एंड पे आ रहा है, अगर आप देखिए लेजेंड। लेजेंड क्या है? ये जो नीचे नाम आ रहे हैं ना, बनाना, पोटैटोज, टोमेटोज, स्ट्रॉबेरी, और आप इनके साथ देखेंगे, थोड़ा सा मैं इनको बड़ा कर देता हूं, ठीक है, इनके साथ देखेंगे तो ये देखिए ये आपको नजर आ रहा होगा स्ट्रॉबेरी, टोमेटोज, पोटैटोज, हर एक के साथ एक कलर भी शो कर रहा है। ठीक है, तो अब देखें मैं क्या करता हूं, ठीक है, मैं कहता हूं यार ये यहां से मुझे क्लियर नहीं हो रहे, ये राइट साइड पर जरा आ जाए। ठीक है जी, अब ये देखिए ये राइट पर आ। इसी तरह आप यहां से इनको सेलेक्ट कर सकते हैं कि लेफ्ट पे जाएं, राइट पे जाएं, कहां पर जाएं। क्लियर हो गई ये चीज। अब नेक्स्ट, ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है? अब देखें कि फॉर एग्जांपल मैं इसको देखें, इस चार्ट को सिलेक्ट करते हैं और एक इसकी अपनी सिलेक्शन है। जब मैं नीचे इसको सिलेक्ट करूंगा ना, अब डबल क्लिक करके आपने इसको सिलेक्ट करना और इसमें फिर एंड वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है ये। तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं? एंगल ऑफ फर्स्ट स्लाइस। अब देखें जैसे जैसे मैं इसको मूव करूंगा तो ये मूव होती जाएगी। यानी अगर आपने इसको घुमा कर देख लो, आप ये चाहते हो यार ये जो 500 वाला ने ये थोड़ा ऊपर करके आए, तो आप यहां से इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसको घुमा सकते हैं यहां से। इसी तरह ये पॉइंट एक्सप्लोजन है। पॉइंट एक्सप्लोजन पे मैं क्लिक करूंगा तो अब ये देखिए ये 500 1110 ये अलग अलग है। अगर मैं इनको तोड़ना चाहूं तो ये देखिए, ठीक है, बात समझे हैं? तो हो गया यहां से। अगर मैं ये चाहूं, अगर मैं इसको यूज ना करूं, और मैं सिंपल भी कर सकता हूं, फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट करूं और यहां से ये देखें इसको पकड़ के लॉक करूं तो ये देखिए जब मैंने इसको पकड़ के इस तरफ को खींचा तो ये अलग अलग ब्रेक होकर आ गया है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा इसको बड़ा कर दीजिए। ठीक है जी, और इसके थोड़ा सा आपको कलर नजर आ जाए, ये देखिए यहां से। ठीक है, तो मैंने फॉन्ट बड़ा किया तो अब आपको नजर आ रहा है स्ट्रॉबेरी के लिए कौन सा है, पोटैटोज के लिए कौन सा है, बनाना के लिए कौन सा कलर है। ठीक है, तो यहां से आपको नजर आ गया। अच्छा, ये होगी बेसिक चीज। अब एक और चीज, अब देखें अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट करूं, ठीक है, तो यहां पर मुझे ये डिफरेंट आपको यहां पर दिखाएगा, डिफरेंट इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स। फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर सिलेक्ट करूं, इसको सिलेक्ट करूं तो अब ये देखिए ये मुझे परसेंटेज भी दिखा रहा है। ठीक है, कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इन सब को ऐड अप करूं, इन सब को ऐड अप करूं तो एक टोटल प्रोडक्शन आएगी ना, तो उसमें से कितना पार्ट बनाना का है, कितना पार्ट पोटैटोज का, कितना किसका, तो यहां से आप जाकर उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। अब जैसे ये 500 प्रोडक्शन है, अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लूं, देखें अब ये 500 प्रोडक्शन है तो ये 49% ऑफ टोटल प्रोडक्शन है। ये 100 अगर प्रोड्यूस हुए हैं तो ये 10% ऑफ टोटल प्रोडक्शन है। इसी तरह ये बाकियों का भी। तो यहां से आप डिफरेंट
चार्ट्स की टाइप्स भी, पाई चार्ट्स की टाइप्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको बेटर लगे कि आपकी विजुअलाइजेशन के लिए बेटर है, उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कि आपका ये जो डाटा है, ठीक है, अब ये देखिए ये कुछ बेटर नज़र आ रहा है। आपका ये जो डाटा है आप इसकी सिलेक्शन को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। और फॉर एग्जांपल आप सिलेक्ट डाटा में जाइए, ये देखिए यहाँ पर ये सारे चेक्ड हैं। अब मैं अगर स्ट्रॉबेरी को इसमें से अनचेक कर दूं और ओके करूं तो ये देखिए स्ट्रॉबेरी यहाँ से निकल गया। तो आपकी सिलेक्शन, एक तो ये कि हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल क्या है, ठीक है, क्या आपकी हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल, वर्टिकल कहते हैं ये इसको और हॉरिजॉन्टल इज दिस। ठीक है। तो अब आप सेलेक्ट डाटा के अंदर देखें तो ये जो नेम्स हैं, ये नेम्स आपके हॉरिजॉन्टल हैं, जबकि ये आपकी जो सीरीज है, ये जो प्रोडक्शन है बेसिकली, ठीक है, ये आपकी क्या है, वर्टिकली है। ये इसी वजह से आपको यहाँ पर इस तरह से नजर आ रहा है। तो आप अपने अगर डाटा को चेंज करना चाहे तो सेलेक्ट डाटा में डालकर आप अपने डाटा को चेंज कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल देखिए मैं यहाँ से जस्ट बनाना को सिलेक्ट करूँगा तो ये पूरे का पूरा चार्ट आपका चेंज हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप फिल के अंदर जाकर यहाँ पर कलर्स को चेंज करना चाहें उसको भी चेंज करना कर सकते हैं, बॉर्डर्स चेंज करना चाहें उनको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए फॉर एग्जांपल मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, और इसको सिलेक्ट करके ये मैं आपको सेकंड ऑप्शन दिखाना चाह रहा हूँ, चार्ट स्टाइल्स। ठीक है। जैसे अगर आप ये ऊपर गए हैं डिजाइन में, वहां पर देख सकते हैं यहां पर भी डिफरेंट आपको स्टाइल्स नजर आएंगे, ये देखिए। ठीक है। इसी तरह नीचे आ जाइए, यहां पर भी आपको डिफरेंट तरह के स्टाइल्स, जो जिस तरह की आपको पसंद हो उस तरह का आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज एक ये यहां पर चार्ट फिल्टर्स, इनको देखिए। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर दूं, एक तो ये था कि अगर आप यहां पर जाएं सिलेक्ट करके, सिलेक्ट डाटा में से भी आप वो डाटा को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके बजाय आप यहां पर सिलेक्ट करके अगर फिल्टर के अंदर आएंगे, यहां पर आपके लिए और इजी हो जाएगा। अच्छा देखिए, आप यहां से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए मैं टोमेटोज या स्ट्रॉबेरी को अनचेक करके अप्लाई करूंगा तो यहां पर देखिए सिर्फ बनानाज और पोटैटोज रह गए हैं। क्लियर हो गया। अब मैं इस चार्ट को रिमूव कर रहा हूं ओवरऑल टोटली। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गई 2D ना। इसी तरह डिफरेंट और ऑप्शंस भी हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसी को दोबारा सेलेक्ट करता हूं, यहां पर मैं जाता हूं तो अब आप ये देखिए कि यहां पर आपके पास डिफरेंट और ऑप्शंस भी हैं। जैसे आपके पास 2D पाई है, डफनेट है, ठीक है, इनका भी अपना यूज है कि जरा जब आप फॉर एग्जांपल आप ये इसको ले लीजिए 2D पाई में, इसको अब ये जो ऑप्शन आपको नजर आ रही है, अगर यहां पर तो सिर्फ 4 जो है प्रोडक्ट्स, अगर प्रोडक्ट्स ज्यादा हो तो फिर जो पाई चार्ट है वो ये जो 3D वेल सिंपल हमने सेलेक्ट की थी इससे ज़रा क्लैरिटी नहीं रहती, तो उसके लिए फिर जाकर यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया जाता है ताकि फिर मज़ीद क्लैरिटी रहे। ठीक है, उन ऑप्शंस को सिलेक्ट किया जाता है कि ये उसकी ऑप्शंस हैं। अच्छा, यहाँ पर जो अहम चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि देखें, अब मैंने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट की थी और यहाँ पर उसकी प्रोडक्शन सेलेक्ट की थी। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कंट्री भी सिलेक्ट करना चाहूं, कंट्री भी आगे आ जाए, तो वो आपको सिंपल यहां से जाकर सिलेक्शन करने से क्लियर नहीं होगी, कभी भी वो आपकी यहां से नहीं क्लियर होगी। उसके लिए आपको जो लास्ट लेक्चर है उसको रिकॉल करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं भी देखा हुआ तो इंशाल्लाह अभी मैं जब बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। करना क्या है आपने कि आपने पाइवट चार्ट के जरिए से आपने पाई चार्ट बनाना है। कैसे? अब फॉर एग्जांपल देख लें। अच्छा, अब देखिए पाइवट चार्ट को कैसे हम यूज करेंगे, याद रखें। अब फॉर एग्जांपल मैं इस सारे को सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है, इसको सिलेक्ट करके मैं पाइवट चार्ट में जाता हूं, पाइवट चार्ट एंड पाइवट टेबल को सिलेक्ट करता हूं। अब यहां पर आपको 2 ऑप्शंस दे रहा है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में या न्यू वर्कशीट में। मैं न्यू वर्कशीट पे क्लिक कर चेक किया हुआ है, उसी को चेक रहने दूंगा और ओके कर दूंगा। तो यहां पर देखिए ये मेरे पास ये टेबल आ गया, ये देखिए पाइवट टेबल, और ये मेरे पास चार्ट आ गया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं जैसे मैंने लास्ट में किया, प्रोडक्ट आए सामने, प्रोडक्शन आए और उसके साथ कंट्री आए। तो मुझे 3 चीजें चाहिए।
प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए और कंट्री चाहिए। ठीक है जी, अब ये मैंने सेलेक्ट किया। अब ये देखें, अब यहाँ पर आपके पास एक चार्ट क्रिएट हो गया। अब मुझे ये नहीं, अगर पाई चार्ट मुझे चाहिए तो यहाँ से मैं कैसे इसको चेंज करूँगा? सबसे पहले तो ये देखिए कि अब उसने आपको क्रिएट कर दी है उस हिसाब से, जिस हिसाब से आपको चाहिए, जो बेटर उसको लगा है उसने क्रिएट कर दिया। अब मैं अगर चाहता हूँ नहीं यार मुझे तो पाई चार्ट ही चाहिए, तो आप राइट क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ से चेंज चार्ट टाइप में जाइए और यहाँ से पाई को सिलेक्ट करके ओके कर दें। तो अब ये देखिए, ठीक है जी। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ बनाना और पोटैटोस मुझे चाहिए, और कंट्री जो है ना मुझे जस्ट इंडिया और पाकिस्तान चाहिए। तो ये देखिए, ये उसी हिसाब से उसने चार्ट क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो ये डाटा लेबल्स यहाँ पर चेक कर दें। तो ये देखिए, यहाँ से आपको अब 3D व्यू बता रहा है, जबकि सिंपल आपको पाई चार्ट में वो नहीं मिलना था। लेकिन देखें इसमें भी मैं आपको बताऊं, इसमें आपको उस तरह की क्लैरिटी नहीं मिलेगी जो आपको इस चार्ट में मिल रही थी। देखें ये जो चार्ट था इसमें ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिल रही है कि देखें यहाँ पर कंट्री लिखी हुई है और नीचे फ्रूट्स के नेम लिखे हुए हैं और आपको अलग से चार्ट। अब आप बता सकते हैं यार श्रीलंका में टोमेटोज़ की प्रोडक्शन हुई है इतनी, कनाडा में स्ट्रॉबेरी की हुई है इतनी, पाकिस्तान में पोटैटोज प्रोड्यूसिंग है इतनी। तो ये आपको ओवरऑल एक व्यू लेकर आ रहा है। ठीक है, अब इसी को अगर सेलेक्ट करके फॉर एग्जांपल इसी को सिलेक्ट करके देखें, यहाँ पर डाटा लेबल्स में जाएं, ये देखें अगर आप उसके ऊपर भी लिखा हुआ देखना चाहते हैं तो ये देखें चेक किया है तो वो लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो अब ये देखिए, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। क्वेश्चन लिखने के लिए क्वेश्चन कॉलन आगे अपना क्वेश्चन लिख दीजिए। इसी तरह सजेशन हो तो सजेशन कॉलन आगे अपना सजेशन लिख